नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। 21वां जो प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर 2005 में घोषित किया। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है पेरिस पे। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो आप आकृति में देख सकते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल में भी 4 खाने हैं और वर्टिकल में भी। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई लाखामंडल से। 24वां जो प्रश्न है, राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं? तो इसका राइट आंसर राम हो जाएगा। देखिए, बैडमिंटन खेल रहा है राम महेश और मोहन, टेनिस खेल रहा है रमेश महेश और प्रमोद, शतरंज खेला है रमेश राम महेश। तो राम जो हो गया वो बैडमिंटन और शतरंज खेल रहा है और टेनिस नहीं खेल रहा है। ठीक है। 25वां जो प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई 1874 में। ठीक है। 26वां जो प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो आप देख सकते हैं, पहला खाना है, इसमें 6 4 4 और एस। तो इन्होंने क्या किया, 6 + 4 10 + 4 14 + 5 तो हो गया 19। तो 19वां स्थान एस का होता है। इन्होंने अपनी तरफ से 5 को ऐड किया। ठीक है। दूसरा जो खाना है, 1 + 4 यानी कि 5, 5 + 7 यानी कि 12 + 5 तो आ गया 17। तो 17वां स्थान होता है क्यू का। ठीक है। तीसरा जो खाना है, 5 + 8 + 10 तो 5 + 8 13 + 10 23 + 5 28। तो 26वां स्थान होता है जेड का, ए का 27वां और बी का हो जाएगा 28वां। ठीक है। तो चौथा जो खाना है उसमें है 5 + 5 यानी कि 10 + 2 12 + 5 17। तो 17वां स्थान होता है क्यू का। ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा क्यू। ठीक है। 27वां जो प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। ठीक है। 28वां जो प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे। तो यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, आसन बैराज विहार का संबंध है। तो इसका संबंध चिड़िया से है और ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में हुई। ठीक है। यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसलेस है। ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसलेस है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई। और अगर पूछा जाए कि गढ़वाल सभा की स्थापना, तो गढ़वाल सभा की स्थापना 1914 में होती है। 32वां जो प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर था 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। 33वां जो प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुल खेल है। तो ठुल खेल या ठुलो डुस्को
ये पहाड़ी रामायण है। 34वां जो प्रश्न है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मानव पूंजी। ठीक है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय को मानव पूंजी कहते हैं। 35वां जो प्रश्न था न्यूली है, तो न्यूली एक वन गीत है। 36वां जो प्रश्न था 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ, वह निवासी थी, तो वह अमेरिका की निवासी थी। 37वां जो प्रश्न है गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे परमाण गौड़। 38वां जो प्रश्न है दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या किया गया, पहले एक, 4, 8, 9, 27, उसके बाद क्या आना था, पहली संख्या लिखा उन्होंने एक, तो एक एक का ही वर्ग होता है। दूसरी संख्या है एक, वो एक का घन है। अगली जो संख्या है वो है चार, तो चार दो का वर्ग होता है। फिर है आठ, तो आठ दो का घन होता है। फिर है नौ, नौ तीन का वर्ग होता है। फिर है सत्ताईस, सत्ताईस तीन का घन होता है। फिर आएगा चार, तो चार का वर्ग होता है 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां जो क्वेश्चन है कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया। तो कुमाऊं को दो जिलों में विभक्त किया गया 1839 में। ठीक है। 40वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो इसका जो गठन किया गया 2005 में किया गया। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए है गुरु शिखर, बी कामेट, सी माउंट एवरेस्ट, डी नंदा देवी। तो गुरु शिखर हिमालय में स्थित नहीं है। 43वां जो प्रश्न है अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वर्णाग्नि का प्रकार नहीं है। तो फायर स्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां जो प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाल गंगा सहायक नदी है, तो बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी हुई। 46वां जो प्रश्न है निम्न में से वास्तविक निवेश है। तो इसका जो राइट आंसर था भवनों का निर्माण। अगला जो क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली शुरू हुई। अगला जो क्वेश्चन है ब्याज सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास। तो किस उपन्यास के लिए उन्हें ब्याज सम्मान 2019 मिला। तो उनके उपन्यास का नाम है कागज की नाव। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर पूर्व। देखिए रमेश अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है पहले 15 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर एक बार बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा पे है, तो वो 20 मीटर अपने घर से पूर्व दिशा में स्थित है। 51वां जो प्रश्न है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया। तो रुद्रचंद अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। अगला जो क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई। तो बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाए। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। तो इसका जो राइट आंसर था सिद्धेव सुमन। ठीक है।
निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो थर्मामीटर ये तापमान नापने के लिए होता है। बैरोमीटर वायुमंडल के दबाव मापने के लिए। हाइड्रोमीटर ये आर्द्रता नापने के लिए। एनेमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वायु की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 57वां जो प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। तो कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए ये संरक्षित है। अगला जो प्रश्न है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। तो BKR राव द्वारा भारत में सबसे पहले गरीबी का अनुमान किया गया। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो मल्लारी गांव से 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो उस टाइम 2020 का है, तो राकेश कुमार भदौरिया इसका राइट आंसर था। वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल जिनको वायु सेनाध्यक्ष भी कहते हैं, तो ये है विवेक राम चौधरी। ठीक है।